हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। और हम लोग 1 का टोटल क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग 2B का क्वेश्चन करेंगे और 2B का क्वेश्चन जो है हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और बहुत ही बारीकी से इसको सॉल्व करेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है बच्चों, यानी px जो है, px आपका गिवन है kx स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 5, ये पॉलिनोमियल गिवन है। और क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब इसके साथ है अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू 1, यानी ये जो 1 दिया हुआ है ना, सम ऑफ जीरोज कह रहा है। तो राइट द वैल्यू ऑफ के, तो यानी के का वैल्यू आपको यहां से इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। यानी ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब तरीका क्या है, तो पहले जो डेटा दिया हुआ है ना, उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लिए। डेटा क्या हुआ था, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था और जीरोज का सम दिया हुआ था। तो सम दिया हुआ था और के का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा बीटा जो जीरोज के बीच में जो रिलेशन होता है उसको लिखेंगे और उससे हमारा के का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं। तो अल्फा जो जीरोज के बीच में जो रिलेशन होता है, तो दो रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। ये जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन है। इसका मतलब कोई भी अगर जो पॉलिनोमियल गिवन है तो उसका आपका फॉर्मेट जो होता है वो पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है जिसमें हम लोग ए बी सी डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग, इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग इसमें ए का वैल्यू जो हो जाएगा वो के हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू हम लोग उसको कह रहे हैं जो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट है। यानी एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को ए कहते हैं, एक्स जो सिंपल है उसको बी कहते हैं और जो खाली हो जाएगा उसको सी कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो बी का वैल्यू हो गया वो -3 हो गया और सी का वैल्यू जो हो गया वो 5 हो गया। इतना आपको डेटा जो है ना वो आपको गिवन है। ठीक है, अब हम लोग उसको यूज करते हैं। तो अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए होता है। अब हमारा गिवन क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो गिवन है। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम लोग वैल्यू रख दिए 1 और इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी का वैल्यू कितना है 3 और एक माइनस इसका, तो ये हो जाएगा प्लस अपॉन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है के। तो यहां से बच्चों क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो के इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, और इसी वैल्यू को आपको निकालने को कहा जा रहा था। तो देखिए हम लोग ये जीरोज और कॉफिशिएंट को रिलेशन को यूज करके हम लोग कितना आसानी से हम लोग क्या किए, वैल्यू फाइंड आउट किए। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 ही कवर करते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।